अहमदाबाद में जो हाल ही में एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा हुआ, उसने वाकई सबको हिलाकर रख दिया है। जी बिल्कुल। आज हम इसी दुखद घटना पर जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, मतलब दुर्घटना का विवरण है, जांच अभी चल रही है, उसके क्या असर हुए हैं, इन सब पर बात करेंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इस घटना के जो मुख्य पहलू हैं और शायद जो कारण हो सकते हैं उन्हें सामने लाया जाए उपलब्ध जानकारी के आधार पर। सही कहा। और देखिए, ये हादसा इसलिए भी ध्यान खींचता है क्योंकि ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। जी, और एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी ये चौंकाने वाला है क्योंकि ड्रीमलाइनर तो मतलब अपनी आधुनिक तकनीक, सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जाना जाता था। तो ये पहला ऐसा हादसा है? हाँ, सर्टिफिकेशन मिलने के बाद ये इस विमान मॉडल से जुड़ा पहला घातक हादसा है जिसमें लोगों की जान गई और विमान भी पूरी तरह नष्ट हो गया। तो सवाल तो उठते हैं। जरूर। तो चलिए पहले समझते हैं कि हुआ क्या था। फ्लाइट AI-171 ये 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। दोपहर 1:38 पर उड़ी। हाँ, और टेक ऑफ के आप मानिए महज 30-33 सेकंड के अंदर ही जब विमान करीब 625 फीट की ऊंचाई पर था तभी वो अस्थिर हो गया। सिर्फ 625 फीट? जी, बहुत कम ऊंचाई। पायलट ने मेडे कॉल जारी की जो एविएशन में मतलब सबसे गंभीर इमरजेंसी का सिग्नल होता है। लेकिन बस कुछ ही पलों में विमान नीचे आया और मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकरा गया। ओह। और फिर उसमें भयानक आग लग गई। इतनी कम ऊंचाई पर कंट्रोल खो देना, ये तो सच में बहुत भयावह है। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। हाँ, और उनमें से 241 की दुखद मृत्यु हो गई। और जमीन पर भी जाने गई। जी, जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो कुल मिलाकर मृतक संख्या 279 से ज्यादा हो गई है। बहुत बड़ी त्रासदी है ये। उफ। लेकिन इस अंधेरे में एक अविश्वसनीय चमत्कार जैसी कहानी भी है। हाँ, मैंने भी सुना एक जीवित बचे यात्री के बारे में। जी, विश्वश कुमार रमेश ब्रिटिश भारतीय यात्री हैं, सीट 11A पर थे। वो इस हादसे में अकेले जीवित बचे हैं। ये तो वाकई मतलब विश्वास करना मुश्किल है। कैसे हुआ ये? कुछ शुरुआती जानकारी है? अभी तो देखिए जांच का हिस्सा है, पर ऐसा माना जा रहा है कि या तो वो इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकले या शायद टक्कर के असर से विमान से बाहर फेंक गए। अच्छा। उन्हें चोटें आई हैं सीने में, आंख में, पैर में, और दुखद बात यह है कि उन्होंने इस हादसे में अपने भाई को भी खो दिया। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। खैर, जैसा आपने कहा ये बोइंग 787 का पहला घातक हादसा है। तो अब जांच पर आते हैं। कौन कौन सी एजेंसियां इसे देख रही हैं? मामला तो जटिल होगा। हाँ बिल्कुल। मुख्य रूप से तो भारत का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB जांच को लीड कर रहा है। ठीक है। उनकी मदद के लिए अमेरिका की NTSB जो विमान हादसों की जांच में एक्सपर्ट हैं, और FAA यानी वहाँ का एविएशन रेगुलेटर, वो भी शामिल हैं। और UK से भी, क्योंकि फ्लाइट लंदन जा रही थी। हाँ बिल्कुल, UK की CAA यानी सिविल एविएशन अथॉरिटी, वो भी इस जांच में सहयोग कर रही है। तो जांच में अभी किन चीजों पे फोकस है? क्या देख रहे हैं वो लोग? टीम जो है वो विमान के मलबे की बहुत बारीकी से जांच कर रही है। इसमें एवियोनिक्स मतलब विमान के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं और मैकेनिकल पुर्जे सब शामिल हैं। फिर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स, दूसरे लॉग्स और सबसे ज़रूरी रख रखाव के रिकॉर्ड्स, इन सब का विश्लेषण किया जा रहा है। अच्छा। मलबे वाले पूरे एरिया का नक्शा बनाया गया है ताकि पुनर्निर्माण में मदद मिले, और उसे मॉनसून से बचाने के लिए सील भी कर दिया गया है। और कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी थे जिन्होंने शायद कुछ देखा। हाँ, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान आए हैं। कुछ ने कहा कि टकराने से ठीक पहले विमान में जैसे बिजली चली गई हो या बत्तियां टिमटिमाई हो। बिजली गुल, ये तो अजीब है। जी, और यहीं पर जांच का एक और पहलू सामने आता है जो शायद अहम हो सकता है। क्या? कुछ ऐसी मतलब अपुष्ट रिपोर्टें हैं कि इसी विमान को तकनीकी वजहों से 2024 के आखिर में कुछ समय के लिए ग्राउंड भी किया गया था। ओह, पहले भी दिक्कतें थीं। ऐसा कहा जा रहा है। और इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के एविएशन रेगुलेटर DGCA ने जून 2025 की शुरुआत में ही, मतलब हादसे से कुछ ही दिन पहले, एयर इंडिया को रख रखाव के मुद्दों पर कई कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। हादसे से ठीक पहले किस तरह के मुद्दे थे? नोटिस में जैसे एक्सपायर्ड इमरजेंसी उपकरण वगैरह का जिक्र था, और एक नोटिस तो CEO को भी गया था। ये सब अब जांच का हिस्सा है। हादसे से इतने करीब इस तरह के नोटिस, ये तो निश्चित रूप से जांच का एक बड़ा बिंदु होगा। बिल्कुल, मतलब ये नोटिस रेगुलेटर की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं, पर टाइमिंग और जो मुद्दे बताए गए वो जरूर सवाल उठाते हैं। क्या रखरखाव में कोई कमी थे?
क्या नियमों का पालन ठीक से नहीं हो रहा था? ये सब अब बारीकी से देखा जाएगा। इस हादसे का जो मानवीय पहलू है वो बहुत दुखद है। इतने सारे पीड़ित, उनकी पहचान और परिवारों की मदद के लिए क्या हो रहा है? हाँ, ये सबसे मुश्किल काम है। डीएनए जांच के जरिए अब तक 125 पीड़ितों की पहचान हो पाई है और 83 शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं। सरकार ने हर पीड़ित परिवार के लिए करीब 12.5 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। एयर इंडिया और टाटा समूह ने भी कहा है कि वो पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करेंगे। और पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल, उनके बारे में भी बात हो रही है। उन्होंने मेडे कॉल की थी। जी, कैप्टन सभरवाल 56 साल के थे। उन्होंने मेडे कॉल जारी की और उनकी तारीफ इस बात के लिए भी हो रही है कि शायद आखिरी पलों में उन्होंने कोशिश की कि विमान ज्यादा घनी आबादी वाले इलाके पर ना गिरे। ये तो वाकई बड़ी हिम्मत की बात है। हाँ, उन आखिरी क्षणों में ऐसा सोचना भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत संवेदनाएं आई हैं। भारत के प्रधानमंत्री, एविएशन मिनिस्टर, गृह मंत्री, सबने दुख जताया है। यूके, कनाडा, पुर्तगाल, केमन आइलैंड्स, इन देशों ने भी शोक संदेश भेजे हैं। और इसका असर बाजार पर भी पड़ा होगा, बोइंग पर। हाँ, बोइंग के शेयर्स में 6% से ज्यादा की गिरावट आई इस खबर के बाद। और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी उड़ानें कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी, जिन्हें अब कड़ी निगरानी में फिर से शुरू किया गया है। तो अब आगे क्या? जांच किस दिशा में जाएगी? क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, AIB के नेतृत्व में जांच जारी रहेगी। मेन फोकस संभावित कारणों पर होगा। क्या कोई मैकेनिकल खराबी थी? क्या विमान के डिजाइन में कोई दिक्कत थी? या फिर ऑपरेशन या रखरखाव की प्रक्रियाओं में कोई चूक हुई? और वो रखरखाव वाले नोटिस? हाँ, जैसे हमने बात की, वो रखरखाव के रिकॉर्ड, DGCA के नोटिस, अगर नियमों के पालन में कोई कमी थी, इन सब की बहुत गहराई से जांच होगी। और उम्मीद यही है कि DGCA अब एयर इंडिया और शायद बोइंग के भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की कड़ी समीक्षा करेगा। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये एक भयानक हादसा है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, एक यात्री का चमत्कारिक रूप से बचना, ये 787 ड्रीम लाइनर का पहला घातक हादसा। और अब जांच पूरी तरह से संभावित कारणों पर केंद्रित है, जिसमें विमान का रखरखाव का इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी लग रहा है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि ठीक है, जांच से कारण पता चल जाएगा, लेकिन उससे आगे बढ़कर ये घटना एविएशन सेफ्टी के नियमों को, रेगुलेटरी निगरानी को कैसे बदल सकती है? हाँ, खासकर ड्रीम लाइनर जैसे नए और एडवांस्ड विमानों के लिए। जी बिल्कुल। और खास तौर पर जो रखरखाव से जुड़ी चिंताएं सामने आई हैं, उनको देखते हुए भविष्य में ऐसी